जय श्री राम। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 131 से 135 का भावपूर्ण अर्थ जानेंगे। इन दोहों में देवर्षि नारद के स्वयंवर प्रसंग, भगवान विष्णु की अद्भुत लीला, राजकुमारी का स्वयंवर और शिव गणों को मिले श्राप का रोचक वर्णन है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं जिनका रहस्य बाद में समझ में आता है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राम। यही अवसर चाह्यु परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो कीरीझे कुंवरी तब में ले जय माल। श्री रामा तब में ले जय माल। भगवान विष्णु से देवर्षि नारद कहते हैं कि इस समय मुझे अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मनोहर रूप की आवश्यकता है। ऐसा दिव्य स्वरूप दीजिए जिसे देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए और स्वयंवर में मेरे गले में जयमाल डाल दे। नारद जी के मन में राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। उन्हें अपने तप ज्ञान और योग बल पर विश्वास था, इसलिए वे सोचते थे कि यदि उन्हें सुंदर रूप मिल जाए तो सफलता निश्चित है। ये दोहा बताता है कि कभी कभी महान ज्ञानी भी भगवान की माया से प्रभावित हो सकते हैं। यही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्रता हमार। श्री रामा वचन नम्रता हमार। भगवान श्री हरि मुस्कुराकर नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे लिए जो सबसे अधिक कल्याणकारी होगा वही मैं करूँगा। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। भगवान जानते थे कि इस समय नारद जी के मन में अभिमान और मोह उत्पन्न हो गया है, इसलिए वे उनके वास्तविक हित के लिए ऐसी लीला करने वाले थे जिससे उनका अहंकार दूर हो जाए। ये दोहा हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों का भला करते हैं, भले ही उस समय उनकी योजना हमें समझ में न आए। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। श्री रामा परम कौतुकी तेऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ भगवान शिव के दो गण भी उपस्थित थे। वे भगवान की पूरी लीला और उसके रहस्य को जानते थे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा था और बड़ी उत्सुकता से सारी घटनाएं देख रहे थे। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वे मन ही मन इस अद्भुत लीला का आनंद ले रहे थे। भगवान की लीला में उनके भक्त और गण भी सहभागी बनते हैं और समय आने पर उसका रहस्य समझते हैं। सखी संग लय कुंवर तब, चल जनु राज मराल। सखी संग लय कुंवर तब, चल जनु राज मराल। देखत फिरहि समीप सब, कर सरोज जयमाल। श्री रामा कर सरोज जयमाल। स्वयंवर का समय आने पर राजकुमारी अपनी सखियों के साथ सभा में प्रवेश करती है। उसकी चाल इतनी सुंदर और मनोहर थी कि वो राजहंसिनी के समान प्रतीत हो रही थी। उसके हाथों में जयमाला सुशोभित थी
वो सभा में उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों को ध्यानपूर्वक देखती हुई आगे बढ़ रही थी। सभी राजा उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे और मन ही मन आशा कर रहे थे कि वो उन्हें अपना वर चुनेगी। यह दृश्य अत्यंत भव्य और आकर्षक था। होहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसहु हमई सो लेहु पल, बहुरी हंसहु मुनि को। श्री रामा बहुरी हंसहु मुनि को। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब नारद जी को अपनी स्थिति का पता चला और उन्हें ज्ञात हुआ कि शिवगण उनकी दशा देखकर हंस रहे थे, तब वे क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने उन दोनों शिवगणों को श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी हो, इसलिए राक्षस योनि में जन्म लो। तुमने मेरा उपहास किया है, अब उसका फल भोगो। आगे चलकर यही शिवगण रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। ये प्रसंग बताता है कि क्रोध की अवस्था में बड़े से बड़ा ज्ञानी भी कठोर वचन बोल सकता है। साथ ही भगवान की लीला में श्राप भी आगे चलकर लोक कल्याण का कारण बन जाता है। मेरे साथियों, आज के श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 131 से 135 के अर्थ से यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।